आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो शनिवार को जो मैंने एपिसोड में लास्ट जो कहा था कि लड़की ने जिस हिसाब से सपाट जो जवाब दे रही थी, वो सुन के उसके पापा भी भुचक्के थे और उसकी माँ भी भुचक्की थी। उसकी माँ ने क्या किया, तुरंत विषय बदला। उसने कहा, बेटी तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाने जा रही हूँ, चाय लेके आ रही हूँ। वो जब चली गई, वो बाप अपनी बेटी को बड़े गौर से, बड़े गंभीर होकर उसको देख रहा था कि उसने अपने इस 23 साल की ज़िंदगी में इस बच्ची को कभी इस तरीके से बोलते नहीं देखा। इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसके आघात लगा हुआ है। आज ये जिस हिसाब से बोली है। फिर उसने कहा, बेटा जी आप बैठो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। वो जब चला गया, हॉल में बैठी वो सोच रही थी कि मैं अपनी सास को फ़ोन करूँ। फिर उसके दिमाग में आया, नहीं फ़ोन नहीं करेंगे, उसी का आने दो, मैं बात करूँगी। इतना कहने के बाद में वो भी उठी, अपने किचन में चली गई, कमरे में चली गई। रात को डिनर पर तीनों जने बैठे, डिनर टेबल पर तीनों ने खाना खाया, लेकिन न बाप ने, न माँ ने, न बेटी ने कोई जिक्र नहीं किया इस बारे में। बेटी खाना खा के बोले कि पापा मम्मी मैं सोने जा रही हूँ। बोले ठीक है बेटा जी आओ। चली गई। इधर में ये भी अपने कमरे में आ गए। आने के बाद में दूसरे दिन सुबह करीब 8:30 बजे लड़की नहा धो करके नाश्ता पानी किया। करने के बाद में उसने कहा कि मम्मी मैं एक काम से जाके आ रही हूँ। तो मेरे बेटा कब तक आओगे आप? बोले मम्मी आने में 3-4 बज जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, आप जाओ। जब चली गई तो बाप ने कहा कि मुझे लगता है कोई गहरी बात है। और जिस हिसाब से सरला ने बताया, अपनी बच्ची बाकी बहुत अब मेच्योर हो गई है। जिस हिसाब से इसने कल जो जवाब दिए ना, मुझे लगता कोई गहरा आघात है, लेकिन हम लोग अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसको जहाँ भी जो भी राय लेनी है इसको लेने दें। वैसे हम लोगों को जब कहा है 2 दिन का टाइम दिया है। बोले 1 मिनट रुकिए। उसे तुरंत सरला को फ़ोन मिलाया। सरला को फ़ोन मिला के कहा कि सरला तेरी सहेली क्या तेरे घर आई है? बोले नहीं आंटी मेरे पास नहीं आई, मैंने उसको एक जगह भेजा है। बोले कहाँ भेजा है? बोले आंटी जी ये चीज़ अभी आप मुझसे मत पूछिए, ये मेरी और मेरी सहेली की पर्सनल चीज़ें हैं। जब आपको उसने कहा कि 2 दिन का टाइम दीजिए, तो आप 2 दिन इंतजार कीजिए ना। कोई सही फैसले पर आकर के आप लोगों से बात करेगी। बोले ठीक है बेटा जी। उसने फ़ोन काट दिया। एकदम उसके सुरक्षा में पति से कहा कि वाकई आप जो बोल रहे हैं बच्ची मेच्योर हो गई। ठीक है आप अपने काम पे जाइए। शाम को 5 बजे उसकी बेटी आई। उसने अपनी बेटी को देखा। उसने कहा कि मम्मी मुझे चाय पीने की इच्छा है। बोले बेटा बैठो आप, मैं आपके लिए चाय लेके आ रही हूँ। वो चली गई किचन में। हॉल में सोफे पे जो बैठ के न जाने क्या सोच रही हो, जबकि उसकी माँ ने एक नज़र से उसको देखा कि वो सोच रही है। उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो चली किचन में, चाय बना के लेके आई। आने के बाद बेटा जी आप चाय पियो। आप जिस काम से गई थी वो काम आपका हुआ? बोला हाँ मम्मी जी काम हुआ है, वहाँ से मैंने एक राय ली है और कल मुझे एक बार और जाना है। बोले ठीक है बेटा जी जैसे आपकी इच्छा हो। अभी आप थक गई होगी, आप अपने कमरे में जाओगी? बोले हाँ मम्मी जी मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। बोले चलिए। बोले मैं आपसे एक बात पूछूं? बोले कहो बेटा जी क्या पूछना चाहती हूँ? बोले मैं अपनी सास को एक बार फ़ोन कर लूँ। अरे तेरी सास है बेटा, मुझसे राय लेने की क्या जरूरत है? फिर उसने कहा नहीं खैर छोड़िए मम्मी, अब ये बात मैं 2 दिन बाद ही करूँगी उनसे। इतना के बाद में मेरे कमरे चली गई। अब वो बेटी सोच रही है सुलोचना कि बेटी ने इस तरीके से क्यों कहा कि मैं अपनी सास से बात कर लूँ। फिर उसने क्या कहा, खैर छोड़िए 2 दिन बाद ही बात करूँगी। अब वो उस
उलझन में फंस गई, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बच्ची के दिमाग में क्या चल रहा है। खाना वाना बनाने के बाद में 8 बजे सुलोचना का पति आ गया, जबकि सुलोचना की बेटी कमरे में थी। उससे आते ही पूछा कि भाई आज की क्या डेवलपमेंट है। बोले डेवलपमेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन आज बेटी ने जो जो चीज़ें बात की है मुझसे, वो चीज़ मेरे समझ में नहीं है। बोले क्या समझ में नहीं है। बोले वो जब मैंने उससे कहा कि बेटा तू थक गई है, अपने कमरे में चली जा, तो जाते समय उसने मुझसे कहा कि मम्मी एक बात पूछूं। मैंने उससे कहा पूछ। बोले मैं अपनी सास से बात कर लूँ क्या। मैंने कहा बेटा तेरी सास है, तू बात नहीं करे कौन करेगा। फिर उसने तुरंत अपना मिजाज चेंज किया। उसने कहा कि ठहर छोड़िए, 2 दिन बाद मैं बात करूँगी। इतना कह के अपने कमरे में चली गई। बोले देखो ये बच्ची की, उसकी सास की, उसकी ससुराल की क्या समस्या क्या नहीं है, हम लोग इसमें न उलझे तो अच्छा है। बेटी जब हमको बताएगी हम उन्हें सही राय देंगे। जब से 2 दिन का 1 दिन तो आज निकल गया, कल का और दिन देख लेते हैं। बोले उसने ये बात कही है कल मैं एक जगह और जाऊंगी, उसको रोकना मत। सुलोचना के पति ने कहा रोकना मत, उसे सब जगह जाने दो, बात करने दो, फिर कोई निष्कर्ष में जब वो निकलेगी तब हम लोगों से बात करेंगे। बोले आप भी सही बोल रहे हो। मैं सोचती हूँ कि ठीक है, ये 2 दिन का नाम लिए तो 2 दिन हम लोग उसका इंतजार करते हैं। और दूसरे दिन वही सुबह हुआ, नाश्ता पानी किया, 8:30 बजे हुई, मम्मी मैं आ रही हूँ, मुझे एक जगह जाना है। बोले ठीक है बेटा जी आप जाओ, कब तक लौटोगी। हो सकता है 5-6 बज जाए। बोले कोई बात नहीं बेटा जी, आप जाओ, अपनी प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करो, और आज का आपके हाथ में टाइम है, कल आप मुझे बताओगी सारी बातें। बोले मम्मी जी आप निश्चिंत रहें, मैं कल आपको बताऊंगी। इतना कह के वो निकल गई अपने घर से। इधर में सुलोचना और सुलोचना का पति सोचने लगा कि आखिर क्या समस्या हो सकती है, ऐसी क्या चीज़ है जो अपने माँ बाप को नहीं बता रही है, तो दुनिया से राय ले रही है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। खैर आज का दिन है, निकल जाएगा, कल ये जरूर हमें बच्ची बताएगी। इतना सोचने के बाद में उसके पति ने कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूँ काम पे, मुझे आज एक स्पेशल मीटिंग है मेरी, उसको अटेंड करूँगा, और शाम को मैं जल्दी आ जाऊँगा आज 7-7:30 बजे तक। बोले ठीक आप आ जाइए। शाम हुए 7 बजे वो सूरजचंद का पति आया, आके बैठा, चाय पी रहा था। तब तक उसका दामाद गेट पे खड़ा था। सुलोचना ने जब देखा दामाद को, उसने कहा आइए 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 बैठिए। बोले नहीं नहीं बैठे नहीं आए हूँ, आप एक काम कीजिए अपनी बेटी को बुलाइए। बोले दामाद जी आप बैठिए, तो बेटी अभी है नहीं, वो कोई काम से गई हुई है, वो आने के बाद में हम मिल लीजिएगा, थोड़ी देर बैठिए, इंतजार कीजिए उनका। उसने कहा था 5-6 बजे तक आ जाएगी, अभी 7:30 बज रही है, हो सकता है 10-15 मिनट ट्रैफिक में कहीं लेट हो गई, फंस गई होगी, आ जाएगी। बोले ठीक है उसको कहिएगा कि जब आ जाए तो मुझसे एक बार फ़ोन पे बात करेगी। बोले आप चाय भी नहीं पियेंगे। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप उनको बोल दीजिएगा जब आवे आपकी बेटी तो मुझसे फ़ोन पे बात कर ले। बोले ठीक है, वो निकल गया। इधर में इन लोगों को काफ़ी चिंता हो गई, दामाद इस तरीके से कैसे बोला, कैसे वो बैठा नहीं, कैसे उसने मेरी बेटी का इंतजार नहीं किया, आखिर क्या वजह हो सकती है। खैर बेटी को आने दो। बेटी 7:30 बजे घर में घुसी, देखी कि उसके चेहरे पे काफ़ी
गंभीरता थी। बेटी को बैठाया, बोले बेटी चाय मिला दूं? बोला मम्मी चाय की फीलिंग बहुत अच्छा है। बोले लेके आती हूँ। तब तक उसके बाप ने कहा कि बेटी दामाद आया था, आपने घुसने क्यों दिया उसको? बोले बेटी ये क्या बात बोल रही है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, हमारे इस घर का दामाद है, इसके आगे क्या हुआ? बेटी ने क्या जवाब दिया, कल के एपिसोड में बताऊंगा। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।